भगवान की। अगले बार हम लोग चर्चा किए थे मीराबाई, जो कि मीराबाई भगवान के, कृष्ण भगवान के एक ऐसा भक्त थी जो कि अपना जीवन समर्पित और अंत में भगवान में समाहित हो गई थी। उसी तरह से एक भक्त की और चर्चा करते हैं कि एक तो भगवान जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा भक्त थे सदन कसाई। सदन कसाई उत्तर भारत के रहने वाले वो भी सदन कसाई थे। वो उनके पिता कसाई का काम करते थे, लेकिन वो भी पिता के रोजगार को ही अपनाया। सदन कसाई और कसाई का ही काम उन्होंने मांस खरीद करके लाते थे और बेचते थे। उनका रोजगार वही था, कसाई वाला ही था। लेकिन फिर भी वह जगन्नाथ जी को भक्ति में बहुत लीन रहते थे। हमेशा भगवान जगन्नाथ जी को भक्ति करते रहते थे, भागवत गीता कहते रहते थे, और लोग वहां पर सुनने के लिए भी आसपास के लोग आते थे। इतना लीन रहते थे। वह समय के अनुसार अपना रोजगार चलाते थे और उसके बाद शाम के समय वह भक्ति में लीन हो जाते थे। आसपास के लोग, सभी लोग उनके भक्ति से बहुत प्रभावित थे और वह भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। वह हमेशा भक्ति करते रहते थे। कुछ दिन अपने रोजगार चलाते हुए और भक्ति करते हुए जब कुछ समय बीत गया तो उनके मन और भाव में एक वैराग उत्पन्न हो गया, जो कि कहा भी गया है कि अगर तन मन भगवान को अगर समर्पित कर देते हैं तो वैराग की उत्पत्ति होती है। जहां पर भगवान को समर्पण कीजिएगा वहां पर वैराग आ ही जाएगा। तो उनके पास एक ऐसा वैराग आ गया कि वह भगवान को हमेशा जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए वहां से निकल चुके। क्या हमें जगन्नाथपुरी जाना है, वहां जगन्नाथ जी से दर्शन करना है। दर्शन करने के लिए जब निकल गए तो रास्ते में चलते चलते कुछ दूर गए तो जब शाम होने का था उनको कुछ भूख लगा तो उन्होंने एक द्वार पर गए और वहां पर कुछ खाने के लिए कुछ मांगा। जिनमें वैराग आ जाती है, जिनमें भक्ति आ जाती है, तो वह उस घर से जो महिला निकली तो वो देख करके बहुत प्रभावित हुई कि तो बहुत अच्छे महात्मा हैं। उनमें एक ऐसा, चाहे रूप रंग किसी प्रकार का हो, जो भक्ति करते हैं उसमें कैसा दिव्य शक्ति, ऐसा एक रूप आ जाता है जो कि हर कोई को देखने की इच्छा करता है। नहीं, अगर कोई प्रवचन कर रहे हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, कोई बाबा आ गए, कोई आ गए महात्मा, तो उनको दर्शन करने के लिए लालच हो जाते हैं। नहीं कि कभी एक बार कम से कम देख ले। तो उन्होंने 3 बार आवाज दी दरवाजे पर कि माता रोटी चाहिए। 3 बार आवाज देने के बाद वह जैसी निकली वह प्रभावित हुई और वह निवेदन की महिला कि महाराज आप हमारे घर चलिए और घर में चलकर कुछ खाना खा लीजिए, यह आपसे निवेदन है। उनका तो हृदय जो सदन कसाई का था वह तो भक्तिमय था, नॉर्मल था। वह अंदर चले गए, लेकिन वह गलती कर दी। वह गलती क्या कर दिए कि वैराग व्यक्ति को जो भगवत भक्ति में लीन हो जाता है उसे घर में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ मांग करके, कुछ ले करके बाहर जा करके खाना चाहिए। लेकिन वह घर में चले गए। 3 बार आवाज लगाना चाहिए। अगर 3 बार में जो भी मिल जाए रोटी खाने के लिए तो खाना चाहिए, और नहीं तो फिर वहां से चल देना चाहिए आगे। लेकिन उन्होंने सबसे पहला गलती कर दी कि वह घर के अंदर चले गए। जब घर के अंदर चले गए, खाना भी खाए। जब खाना खाने के बाद शाम होने को चल रहा था, शाम ढल रहा था, दिन ढल रहा था, शाम आ रहा था, तो महिला निवेदन की कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं?
तो सदन कसाई बोले कि मैं तो जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, मैं रुकूंगा कैसे? तो नहीं, अब तो शाम हो रहा है, कहीं ना कहीं आप तो रुकना पड़ेगा आपको। उससे अच्छा है कि अगर आप तुम्हारे यहीं ठहर जाते हैं मेरे यहाँ तो अच्छा रहेगा आपको। तो उनका तो दिल हृदय तो भाई भक्तिमय था। अब वो महिला के अनुरोध को भी टाल नहीं सकते थे और वह नहीं टाले और वहां पर रुक गए और दूसरा गलती कर रही है। दूसरा गलती क्या किए कि वहां पर रुकना उनको नहीं चाहिए था। अगर खाना खा भी लिए तो निकल जाना चाहिए। जो संत महात्मा होते हैं, जो बैरागी होते हैं, उनको बाहर में खाट बिछा करके या पेड़ के नजदीक कहीं पर बाहर में सोना चाहिए, लेकिन उन्होंने घर में ही सो ली। सब प्रभु की माया। जब कुछ समय रात बीता तो वह महिला फिर उस महात्मा का सदन कसाई के पास आई और बोली कि आपसे हम कुछ मांगना चाहते हैं। तो भाई क्या मांगना चाहते हो? तो वह महिला उन पर रीझ गई थी, उनसे अनुरोध करने लगी कि मैं आपके साथ सोना चाहता हूं। लेकिन वह तो महात्मा थे और जगन्नाथ को भक्ति कर रहे थे। उस अवस्था में उनको हर समय तो भक्ति चल रहा था। कहीं कि नहीं, ये तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे पति अभी जिंदा हैं और तुम इस तरह की बात सोच रही हो? इस तरह की बात कभी भी मन में नहीं लाओ। तो उस महिला को समझ में आ गया कि ओ ये पति जिंदा है, तभी इस तरह से महात्मा बोल रहे हैं। अगर पति अगर नहीं रहेंगे तो फिर इस तरह से बात नहीं बोलेंगे। वो सीधे जाकर को पति को गला दबा दिया, गला दबा करके मार दी और मारने के बाद, हत्या करने के बाद वह सदन कसाई के पास फिर आ गई और कहती है कि महाराज आप कहे थे कि पति आपका जिंदा है, लेकिन मैंने पति को मार दिया। अब आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। मैं आपसे प्रभावित हूं, मैं आपसे प्रेम करने लगे हूं, आप हमें अपनाइए। लेकिन वो कहें कि ना 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 ना, ये कैसे हो सकता है? बताओ कि तुम कितना नीच काम कर दी। जो कि पति परमेश्वर होते हैं, पति देवो भव होते हैं और पति को तुमने हत्या कर दी। और मैं जगन्नाथ जी का भक्त हूँ, रात दिन भक्ति करता रहता हूँ। मैं कैसे किसी दूसरे स्त्री को तो मैं माता बहन के समान समझती हूँ। आपको भी मैंने दरवाजा पर आवाज माता कह के लगाई थी, लेकिन तुम कैसे समझ ली कि मैं तुम्हारा पति बन सकता हूं? ये तो तुम बहुत गलत काम कर दी। नहीं नहीं, मैं यहां नहीं रुक पाऊंगा। देखिए प्रभु की लीला क्या होता है आगे। जब सदन कसाई वहां से निकलने लगे तब महिला रोक दी। महिला रोक दी कि नहीं, आप नहीं जा सकते। अगर आप जाइएगा तो मैं हल्ला तुरंत ऐसा चोर चोर के मचा दूंगा कि आप यहां मारे जाइएगा। अब इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक ही ध्यान था। शाम से बढ़ जाइए, चुप होइए। सिर्फ एक ही ध्यान था, भगवान की भक्ति। उनको भगवान पर भरोसा था कि हमको ईश्वर जरूर मदद करेंगे। अब वह एक महिला की जाल में फंस गए। जब वे बाहर निकलने लगे तब महिला शोर मचा दी, शोर मचा दी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मेरा पति का हत्या करके ये महात्मा भाग रहा है, पकड़ो। अब इस तरह से शोर मचाना शुरू कर दी। तब वहां आसपास के लोग आ गए। जब आ गए तो सारा कहानी उस महिला ने समझा दी कि हमसे इतना प्रभावित हो गए थे कि हमारे साथ छेड़खानी कर रहे थे, लेकिन मैंने छेड़खानी हमारे पति करने नहीं दिए, इस कारण हमारे पति को ये हत्या कर दी। अब आप भी लोग इसका फैसला कीजिए। अब क्या होगा? सदन कसाई जी को मार पड़ना शुरू हुआ। बेचारे बहुत पिटाए और उसके बाद उनको राजमहल में, पहले का था कि राजाशाही राजमहल था,
जहाँ पर कि पंचायती होता था वहाँ सजा दिया जाता था, तो राजमहल में ले जाया गया। जब राजमहल में ले जाया गया तब वहाँ के जो राजा थे वह पूछ बैठे कि बताओ, तुम तो महात्मा हो और जगन्नाथ जी का भक्ति करते हो, फिर भी तुमने ऐसा क्या सोचा? तब ये सीधे एक ही जवाब दिए कि हो सकता है मुझसे गलती हो गया होगा, हो सकता है मुझसे गलती पहले भी कभी हो गया होगा, उसी का सजा आज भगवान हमको दी। राजा को समझ में ना आया, राजा को समझ में आया कि गलती कर ही दिया, लेकिन वो सदन कसाई कह रहे थे कि पहले कभी मैंने गलती कुछ किया होगा, आज तो गलती मैंने नहीं किया है, लेकिन पहले गलती किया होगा, उसी के कारण हमें मार पड़ा, न तो ऐसा होता नहीं सके नहीं। लेकिन राजा को समझ में न आया, सीधे सदन कसाई को हाथ काटने का आदेश दे कि इनको दोनों हाथ काट कर छोड़ दिया जाए, जान नहीं मारा जाए। इसीलिए नहीं मारा जाए कि राम राम भक्ति भक्ति जगन्नाथ जी को भक्त हैं तो जिंदा छोड़ दिया जाए, लेकिन सजा के रूप में दोनों हाथ काट लिया जाए। जब दोनों हाथ कट गया तो कटने के बाद वह जख्म किसी तरह से आराम किए कुछ दिन इधर उधर, उसके बाद फिर वहां से जगन्नाथ जी के यहाँ पहुंच ही गए। जब जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के यहाँ पहुंचे तब वहां जगन्नाथ जी के सामने बैठ गए और बैठने के बाद जगन्नाथ जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, सदा आपका सेवा में हाजिर हूँ, आपका भक्ति किया हूँ, लेकिन अब मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं कर सकता, इसीलिए कि मेरा दोनों हाथ कट चुका है, मैं आपका हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं कर सकता। इतना बोले और वह हाथ जोड़ने लगे तो हाथ जुटे कहां से, तो यहाँ से कटा हुआ था, लेकिन जैसे हाथ जोड़ने लगे, जैसे दोनों हाथ ज्यों के त्यों साक्षात रूप में प्रकट हो और वह सीधे ध्यान पर बैठ गए। तो हाँ, सीधे सदन कसाई को जगन्नाथ जी खुद प्रमाण दिए। अब सभी लोग देखकर क्या चांगा हो गए, दूर दूर तक के यह समाचार फैल गया कि भाई उनको हाथ काट दिया गया था और उनको फिर से हाथ उनको आ गया। अभी से लोग प्रभावित हुए, वहां के राजा लोग भी प्रभावित हुए, राजा लोग भी माफी मांगे कि भाई ये तो बहुत भगवान का सबसे अच्छे भक्त हैं जो कि अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं। बाद में पता चला तो महिला का ही गलती है, इस तरह से कांड की थी। तो भगवान से भक्ति, अगले बार बताए थे मीराबाई के बारे में, वो भी भगवान में लीन हो गई थी। इसी तरह से भी आपको भगवान खुद प्रमाण देंगे। अगर आप सच्चे मन से, तन मन धन से अगर भगवान का भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि मुंह में राम बगल में छोड़ी रखिए कि राम राम जपिए और दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए कीजिए या कुछ भी कीजिए, नहीं, वो नहीं। मैंने जो अच्छे काम है जिससे भगवान समर्पित होते हैं, मानव की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, अगर ऐसा भाव रखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी अब करहु प्रणाम जोड़ी जोड़ पानी, तुलसीदास जी ने जो लिख दिए हैं कि सभी में राम है, राम समझ करके मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, वही चीज सभी को अंतरात्मा में राम समझ करके, सभी महिला को माता सीता समझ करके के उस तरह से सभी को आदर कीजिए और उनको निवेदन कीजिए, उनको सहायता कीजिए जिससे वह आगे बढ़े और भक्ति भावना के बारे में भी बताएं ताकि उनके अंतरात्मा में भक्ति जागृत हो। तब आपका मार्ग सफल हो जाएगा और आपको भी भगवान जगन्नाथ, भगवान राम आपको दर्शन देंगे, बिल्कुल दर्शन देंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बस सच्चे मन और हृदय से भगवान का निवेदन कीजिए, आपको अभी से ही ऐसा अनुभव कीजिएगा। ऐसा अनुभव करते हैं, आप करते होंगे, अगर भक्ति में आते हैं यहाँ और भक्ति करते होंगे तो आप अनुभव करते होंगे कि जो इच्छा रखा ही मन माही और हरि प्रसाद कसु दुर्लभ नाही, आपको वह चीज मिल जाएगा जिसे आप प्राप्त करना चाह रहे हैं।
बस श्री राम भक्तों से निवेदन है कि तन मन धन से भगवान के निसंकोच रूप से भक्ति कीजिए, आपको भगवान दर्शन देंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।